जनहित इंडिया न्यूज संगम आज गोरखपुर में है। वो गोरखपुर जो योगी का गढ़ कहा जाता है। हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये घर है गोरखपुर। इस बार यहाँ पर बीजेपी से रवि किशन शुक्ला जी बीजेपी के संसद प्रत्याशी हैं और सपा से काजल निषाद हैं। देखते हैं कि यहाँ पर किसकी लहर है, बीजेपी या सपा, कौन जीत के दिल्ली जाएगा। आपका नाम? उत्कर्ष पांडे। उत्कर्ष जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? यहीं के हैं, तारामंडल के। तारामंडल गोरखपुर। चुनाव नज़दीक है, 1 तारीख को है। बिल्कुल है। दिमाग में दिल में कौन है? रवि किशन जी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सांसद हैं जो सबसे जुड़े रहते हैं, हर जगह मौजूद रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, आप उनकी एक आप पाएंगे कि वो यहाँ मौजूद रहे हैं, इसलिए पूरा समर्थन है रवि किशन जी को। विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। 70 साल में कौन सा मिल गया है बताइए। अब महंगा बेरोजगारी दर पहले ज़्यादा थी, अब 6% है, कम है अब। तो विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा ही। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है? आप युवा हैं, पढ़ाई की है? बिल्कुल है। बेरोजगारी अभी 6% है, पहले ज़्यादा थी। तो आप संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार से? धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम? रुपेश कुमार। रुपेश जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? यहीं गोरखपुर शहर के। गोरखपुर के ही। जी। चुनाव नज़दीक है, आपके दिल में और दिमाग में कौन है इस बार? तो बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी? क्यों बीजेपी क्यों? क्यों, काम अच्छा करते हैं। क्या काम अच्छा किया 10 सालों में? सारे काम गोरखपुर ऐसा थोड़ी ना था, पूरा बदल गया गोरखपुर। अच्छा, आपने तो काफ़ी सरकारें देखी हैं, है ना? तो पहले और अब में क्या क्या अंतर आया है? हर शिक्षा के, स्वास्थ्य, एक एक बताइए ना, स्टेप बाय एक स्टेप। नाला हम बता रहे हैं कि नाला जो 30 साल से नहीं बना था वो नाला बन गया। गली गली की सड़क बन गई, हमारे गली की सड़क बन गई जो कभी नहीं बना। शिक्षा में क्या भी सुधार हुआ? शिक्षा में भी सुधार हो रहा है धीरे धीरे, उसमें टाइम लगेगा। स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में बढ़िया हो गया है। बेरोजगारी? बेरोजगारी में हम नहीं बता पाएंगे कुछ भी। अच्छा, महंगाई? महंगाई तो अब वो तो उम्र के साथ सबकी बढ़ती है, वैसे महंगाई भी बढ़ती रहेगी कभी। बेटा, आपका नाम? अभिनव। पढ़ाई करते हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 7th में है। अगर आपको वोट देने का मौका मिले, आप किसे दोगे? मोदी जी को। मोदी जी को? क्यों? वो अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, मतलब बाकी सरकारों से अच्छा डेवलपमेंट अभी तक देखा गया है। तो आपने और सरकार को देखा है? नहीं, मैंने उतना देखा नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस इतनी अच्छी है नहीं। हाँ, अच्छी नहीं कांग्रेस। चलिए बेटा, आपका नाम? कनक वर्मा। कनक जी, कहाँ रहने वाले हो? कानपुर। कानपुर के? यहाँ घूमने आए हो? अगर आपको मौका मिले वोट देने का, आप किसे वोट दोगे? बीजेपी। बीजेपी? क्यों? ये सरकारी स्कूल्स बनवा रही है, शौचालय बनवा रही है और अच्छी क्लीनलीनेस रख रही है, रोड्स पे क्लीनलीनेस दिख रही है यहाँ पे, इस वजह से मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। राहुल गांधी कांग्रेस कह रही है हमें मौका दो बच्चा, हम अच्छा काम करेंगे। नहीं। नहीं दोगे? नहीं। क्यों नहीं दोगे? नहीं, कुछ नहीं कर पा रही, बस वो कहने को बस कह रही हैं, लेकिन हो नहीं पाएगी, ये पता है। बीजेपी कर लेगी, जो बोलेगी वो कर लेगी, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी। अच्छा, आप अभी कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th में हो? कानपुर पढ़ते हो? अच्छा, गुड। तो इतना नॉलेज कहाँ से है बेटा? न्यूज़। हाँ। न्यूज़। सुनते हैं आप? हाँ। इस एज में तो बच्चे डोरेमोन देखते हैं, छोटा भीम देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हो? नहीं, हम भी देखते हैं, लेकिन देख लेते कभी कभी। हाँ। क्या बनना है आपको बड़े होकर के? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? चलो धन्यवाद, आप बनना जरूर बनना चाहिए आपको डॉक्टर। आपका नाम भैया? सोनू कुमार। सोनू जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? हम यहीं गोरखपुर के तारामंडल के रहने वाले। गोरखपुर तारामंडल रहने वाले हैं। 1 तारीख को वोटिंग है आपके यहाँ, आप वोटर हैं हमारे कि नहीं? वोटर हैं। जब बटन दबाने जाएंगे ईवीएम का, उसमें दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके? दिमाग में इससे पहले हम भाजपा को वोट किए थे, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। क्यों? इस बार सपा को वोट करेंगे। हमारे लोकल प्रत्याशी काजल निषाद हैं, और ये में महंगाई इतना हावी हो गया है हम लोग के ऊपर कि हम लोग 700-800 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। 1200 रुपये 1300 रुपये सिलेंडर कर दिए। काजल जी कम कर देंगी? क्यों नहीं? कहने का मतलब एक बार तो देखा ही जाए। मान लीजिए इनको 10 साल देखा गया। जनता तो कह रही है, अभी कह रहे हैं भाई साहब कि भैया हमने देखा, उनको भी देखा है, इनको भी देखा है। कहने का मतलब भैया, अब हर लोग की मानसिकता क्या है वो तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस बार तो भाई बदलाव तो लाना ही चाहिए। 10 साल हम लोग इन लोग को देखा, सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं दाम, एक बार उनको भी देखा जाए। मान लीजिए एक बार इनको देखा, एक बार उनको देखा जाए, वो नहीं करेंगे उनको भी हटा दिया जाएगा।
रोजगार पे क्या कहेंगे आप? रोजगार एकदम कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ लिख के डिग्री लेके घूम रहे हैं। क्या किए हैं आप? हम लोग बीए किए हैं। कहाँ से? यहाँ से क्या नाम है, खजनी से। सही, गोरखपुर से किया, लोकल से किया है। तो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे आप? क्या करें, बेरोजगारी है, घूम रहे हैं, ऑटो है वही चलवा रहे हैं, क्या किया जाए। ऑटो चलवाते हैं आप, मालिक ऑटो के हैं। चलिए, आपका नाम भैया? शैलेश यादव। शैलेश जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? यही के सेम। गोरखपुर से रहने, लोकल हैं यहाँ के आप, वोटर हैं। 1 तारीख को ईवीएम बटन दबाने जाएंगे आप, नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे, सपा को एकदम मारना है। सपा को? जी, सपा क्यों? सपा इसलिए क्योंकि सपा पिछले साल थी, जब भी थी अच्छे काम की थी। और इस समय जो है कि बेरोजगारी के मामले में आप जान ही रहे हैं, सब चीज़ में धांधली है इनकी। हर एक चीज़ में सभी लोग त्रस्त हैं इनके बारे में। अब एक बार इनको भी देखा जाए। योगी जी गोरखपुर से हैं, तो तब भी त्रस्त हैं आप? एकदम सभी लोग त्रस्त है, हर एक काम में त्रस्त है। जहाँ देखिए उन्हीं के लोग हैं, जहाँ उन्हीं की कार्रवाई हो रही है। अदर कोई जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे थाना हो, चौकी हो, चाहे कहीं भी हो। योगी जी से मुलाकात होती कभी कभार? नहीं, वो योगी जी से कहाँ मुलाकात हो पाएगी। हम अरे मठ में तो आते हैं, मठ में आते तो वो अपने खास लोगों से मिलते हैं, सभी लोग से थोड़ी ना मिलेंगे वो। आम पब्लिक से नहीं मिल पाते हैं। कहते तो हैं, सुनने में तो आता है कि जनता दरबार लगाते हैं वो यहाँ पे। जनता दरबार में चुने लोग ही उनको चाट के ही रखा जाता है कि जिनकी सुनवाई हो। अदर कास्ट की बिल्कुल नहीं होती है। किस किस कास्ट को रखते हो वहाँ पर? अब इसमें तो हम सब नहीं जान सकते हैं ना। जैसे किस कास्ट को नहीं रखते? आपने कहा ना अदर कास्ट, तो आपके हिसाब से किस कास्ट को रखते हैं और किस कास्ट? कास्ट वालों को ज्यादा सुनते हैं। अपने कास्ट कौन? मान लीजिए जैसे ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, ये सब हो गए। अच्छा, जातिवाद उनमें है क्या? बात बहुत है सर जी इसमें। गोरखपुर में जातिवाद भरपूर है। कौन जातिवाद करता है आपके? अब है इसी में नेता ही है, सभी लोग हैं। अब उसमें क्या नाम लिया जाए। तो इस बार आपका बटन जाएगा सपा पर। काजल निसार। धन्यवाद, अच्छा बात करने के लिए आपका। जी भैया, आपका नाम? क्या बात करेंगे बताइए। चुनाव पे बात होगी। चुनाव पे हम बात नहीं। ठीक है, मत करिए भैया, आपका नाम? और चुनाव बात नहीं करते हैं, और केवल वोट देते हैं। नहीं नहीं, तो मुद्दे तो आपके हैं, जनता सुनेगी आपको, तभी डिसाइड करेगी ना। मुद्दा नहीं है। नहीं, आपका मुद्दा क्या होगा इस बार? कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, पार्टी छोड़िए ना, आपके मुद्दे क्या होंगे जब आप चुनाव बटन दबाने जाएंगे इलेक्शन में? आप लोग देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप, हम लोग सर वही तो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सब बुरा जा रहा है, आप बताइए ना। तो आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है बेरोजगारी, यही है ज़्यादातर। पेपर लीक नहीं है? पेपर लीक भी है, महंगाई सब। तो पहले और अब में क्या अंतर आ गया? बहुत अंतर है, क्या बताया जाए उसमें। हाँ, सरकारें दावा कर रहे हैं हमने गोरखपुर में, हम इससे हम लोग लखनऊ से आए हैं, आप से बात करने का आए हैं, है ना। सरकार दावा कर रही है हमने गोरखपुर को एकदम बहुत अच्छा बना दिया, जापान की तरह डेवलप कर दिया, रोजगार है, महंगाई बिल्कुल है ये नहीं है। तो आप बताइए क्या है क्या नहीं सच्चाई? सारे सब झूठे हैं, सब देख रहे हैं ना, कहाँ पे है ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जापान बना है, देख लीजिए। स्कूलों की फीस, बच्चों की पढ़ाई उड़ाई तो जान मार रही है वो, उसमें कोई दिक्कत। योगी जी तो आपके इलाके के हैं, कुछ मुलाकात अभी होती है? नहीं, मुलाकात नहीं होती है, जाने पे मुलाकात हो ही जाएगी। तो कभी आप लोगों ने कहा नहीं कि स्कूलों में इतनी महंगी? मैं भी बात कर रहा था तो लोगों ने बताया स्कूलों में बड़ी फीस है, महंगी है, बहुत ज्यादा है, लूट मची है। 3,000 से कम नहीं है एक महीने का फीस किसी भी तो विद्यालय। गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा? कहाँ पढ़ा पा रहा है। प्राइमरी स्कूल का खस्ता हाल है, देख ही रहे हैं आप। हाँ, प्राइमरी स्कूलों में क्या हालात है? बहुत खराब है। कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे आते हैं? शिक्षक तो है, लेकिन पढ़ाई में कमरा नहीं सही है, स्टूल नहीं सही है, बेंच नहीं सही यानी है, इंफ्रा सही नहीं है, सरकार नहीं दे रही, जो दावे कर रहे हैं झूठे हैं। सब झूठे हैं। भैया, आप क्या नाम? राकेश यादव। आप जब ईवीएम दबाएंगे तो आपके दिमाग में सब क्या चलेगा, क्या चल रहा होगा? देश आपका है, वोटर आप हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश आपका है, आपके बच्चों का है, आने वाली पीढ़ियों का है। तो आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारा मुद्दा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कर रही है रोड, नाली, पानी, इसी पे ध्यान दे रही है। बकिया उसको कुछ नहीं दिख रहा है। जनता क्या खा रही है, क्या पी रही, कैसे जी रही है, इससे उसको मतलब नहीं है। केवल उसको रोड, नाली, पानी, बिजली, यही देखना है। आम जनता को भी देखो भाई, गरीबी रेखा से नीचे जरा जा कर के देखो कैसे रह रहे हैं लोग। यही है, इस पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। रोड तो पहले भी थे, 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे में आदमी पहुंच जाता था, लेकिन आज के डेट में अगर आदमी का पेट न भरे तो कैसे जिएगा। सबसे बड़ी बात यही है। गोरखपुर में रोजगार और नौकरियों क्या हाल है? क्या रोजगार दे रही है सरकारें? दावा कर रही है गोरखपुर में हमारे कार्यकाल में प्राइवेट कंपनियां आई और लोगों को रोजगार मिल रहा है।
होगा 5% अगर है कहीं तो है, बस यही है। 95% तो बेकार है। महंगाई क्या हालत है? महंगाई खूब है, जैसा चाहिए जिस तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आपका क्या मुद्दे होंगे? बच्चे आपके इस देश में ही रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं लिखेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, महंगाई जो है चरम सीमा पर जा रही है, बेरोजगारी वो भी चरम सीमा पर जा रही है, उसके बाद से स्कूल में फीस वो भी चरम सीमा पे है, और ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना ये कुछ भी नहीं है, समझिए। उसके बाद से जनता पूरी भूखमरी आ गई है, ठीक है, और कुछ है नहीं यहाँ पे, रोजगार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, समझ रहे हैं, सब कुछ खत्म है, कुछ है नहीं। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा? तो गोरखपुर में सरकार दावा कर रही है कि महिलाएं, बच्चियां, लोग रात दिन कभी भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कोई क्राइम नहीं है। सर, इसमें सच्चाई क्या है? अब वो तो आप भी देखते होंगे सर। आप बताइए। आप तो देख रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? आप नहीं, बताइए। आप जब बताएंगे नहीं सच्चाई, देखिए मीडिया, देखिए, आप आम जनता हैं, आपका राइट है। नहीं, वो बात सही है, आप तो देख रहे हैं ना। हम देख रहे हैं, आप बताइए। देख रहे हैं तो फिर आप उसके आगे सवालें मत करिए। देखिए, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ कि जनता तक बात जाए। नहीं, देखिए, एक बात सुनिए, सही मुद्दा उठाने पर आदमी गलत है। मैं उठा तो रहा हूँ। सही मुद्दा उठाइए, आदमी गलत है, उससे अच्छा है कि कुछ बोलना ही उचित नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, अपनी है, ठीक। जी मैडम, एक सेकंड, आपका नाम? आप लोग यहाँ वोटर हैं? हाँ हाँ, सबका पहले जी जी जी, मीडिया देख रहा है आपको। हाँ, हम लोग लखनऊ से आए हैं। हाँ। आपका नाम मैडम? कीर्ति, कीर्ति जी, कहाँ रहने वाली है आप? उन्नाव। उन्नाव। अच्छा, यहाँ घूमने आप लोग आए हैं? जी, मायके। आपके इलेक्शन हो गया है? हो गया। चुनाव, आप जब ईवीएम दबाई, दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? क्या, किसे सोच करके आपने वोट दबाया? मोदी जी को। मोदी जी, क्यों? अच्छी सरकार है, अच्छा डेवलपमेंट है, क्या अच्छा उन्होंने किया? बहुत कुछ अच्छा बनाया है, सड़कें अच्छी, हाईवेज, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सबसे बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, सबसे अच्छी बात तो उन्होंने ये करी है कि जो हम लोगों के रिलेशंस बाहर से बहुत अच्छे हो गए हैं। और यानी कि आप कह रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिसी जो है, भारत की जो बाहर देश हैं उनसे अच्छा संबंध, उनसे अच्छा एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत अच्छे हो गए। बस एक ही चीज़ की कमी है, रोजगार बहुत कम हो गए, बिजनेस ठप हो गए। अच्छा, रोजगार और बिजनेस ठप हो गए हैं जी। कैसे ठप हो गए? ऑनलाइन ऑनलाइन जब से ऑनलाइन चला, सबका काम खत्म हो गया। मेरा कपड़े का बिजनेस है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं। सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से कि ऑनलाइन का कुछ कम करें, सबको बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग रेट पे दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कमाएंगे? दिक्कतें हैं जी। आप युवा हैं, आपने पढ़ाई की है? हाँ, क्या पढ़ाई की आपने? MBA की। सरकार मुद्दा उठा रही है युवाओं को लेकर के कि बेरोजगारी बहुत है, इस पर क्या कहेंगी आप? मैं एम्प्लॉयड हूँ। एम्प्लॉयड हैं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं जॉब में आई? नहीं, जॉब में नहीं, बस ये है कि जिस हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए विद एज, जिस हिसाब से एज मतलब विद टाइम बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है इंडियन कंपनीज में। बाकी MNC वगैरह में बहुत अच्छा हो जाता है। इंक्रीमेंट जल्दी लगती नहीं? हाँ, उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, एज पर जितना आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, उस हिसाब से। अभी सरकार दावा कर रही है कि बच्चों को न प्राइवेट सेक्टर में न गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जॉब नहीं मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जॉब आपके स्टडीज़ वगैरह पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है मार्केट में, जॉब्स बहुत है, करने वाले बनने चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। आपके हिसाब से किन्हें जॉब मिल रहा है, किन्हें नहीं मिल रहा है? हर बंदे को जॉब मिलेगा, बट वो आपका एजुकेशन मतलब आपको स्टार्ट तो स्क्रैच से ही करना पड़ेगा ना बेसिकली। अगर आपको स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, जैसे आप चाहे शॉप पे जाए चाहे कहीं पे भी जाए, तो वो रगड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम स्टार्टिंग आपको कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। सरकार दावा कर रही है कि देश में महिलाएं, बच्चियां कहीं भी रात दिन कहीं भी आना जाना पॉसिबल है, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है क्या? नहीं, सेफ्टी का तो प्रॉब्लम अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। आपको ईव टीजिंग और ये आपको कैपिटल में भी मिलेगा, दिल्ली वगैरह में हर जगह मिलेगा ये चीज़। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर, आपको हर जगह मिलेगा। यूपी में क्या है?
यूपी में भी यही प्रॉब्लम है। दिल्ली में रहती हूँ 8 साल से, तो मुझे इतना मतलब आप अपने टाइमली घर आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है देन टेकिंग अ रिस्क, वो चीज़ है। थैंक यू आप बात करने के लिए हमसे। देखिए ये गोरखपुर हम लोग हैं और गोरखपुर में यहाँ लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनके व्यूज़ ले रहे हैं। जो लोगों का व्यूज आया है वो मिला जुला आया है, कुछ बीजेपी कुछ सपा। अब देखते हैं कि गोरखपुर में 1 तारीख को होता क्या है। वो गोरखपुर जो योगी जी का गढ़ है, जहाँ पर कई सालों से योगी सांसद थे, उसके बाद बीजेपी से रवि किशन सांसद थे। ठीक है, इस बार भी रवि किशन बीजेपी से सांसद प्रत्याशी हैं, उनके विपक्ष में काजल निषाद सपा से हैं। देखते हैं जनता किसके भाग्य में जीत तय करके दिल्ली भेजती है। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर विपिन द्विवेदी, अभय पुरवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।